Hello guys, we are talking about the Haryana Board of School Education Bhiwani Model Test Assignment First क्लास 11th फिजिक्स। तो क्लास 11th फिजिक्स के हम मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2021 में आने वाला नए पैटर्न के साथ नए क्वेश्चंस होंगे। और इसमें हम बात करें हम जनरल इंस्ट्रक्शन की, तो ये होगा 2.5 आवर का, मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 17। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 47 टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी कंपलसरी हैं। आपको पहले फर्स्ट 35 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, 36 से 40 तक हमारे 2 मार्क्स के होंगे, और 41 से 45 3 मार्क्स, 46 से 47 5 मार्क्स क्वेश्चन। इस तरह से पैटर्न बनाया गया है। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उनमें आपको ऑप्शन चॉइस भी होगी, उनमें 2 क्वेश्चंस में ऑप्शन चॉइस दिए जाएंगे आपको, और ये आपके लिए जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहले आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहले 35 क्वेश्चंस होंगे जो इसमें आपको ऑप्शन टाइप में होंगे, कुछ वन वर्ड्स क्वेश्चन होंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन, यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एसआई सिस्टम में इनर्शिया की यूनिट क्या होती है। थर्ड क्वेश्चन, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ ऑफ ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन सेट 11B को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में कितना टाइम टेकन लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 वन वर्ड क्वेश्चन है, वर्क डन बाय ए पर्सन इन लिफ्टिंग बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मीन ऑफ ए रॉप टायरली टू द बकेट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वर्क होगा या नेगेटिव वर्क होगा, ये आपको वन वर्ड में आंसर दे। आगे क्वेश्चन नंबर 5, द बॉब ऑफ ए पेंडुलम, ये हमें पेंडुलम दे रखा है, इसकी बॉब दे रखी है, रिलीज फ्रॉम ए 30 टू द वर्टिकल हिट्स अनोदर बॉब बी ग्राउंड पे रखी हुई है, इसे ये हिट करती है विद द 30 एंगल के साथ। तो बताना है कि हाउ हाई डज द बॉब ए राइज आफ्टर द कोलिजन, तो इससे टकराने के बाद ये कितना। आगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी। या फिर और में आप कर सकते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के पास यदि रिवॉल्व कर रही है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7 वन वर्ड क्वेश्चन है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ रबर, रबर से ज़्यादा होता है, गिव द रीजन, तो आपको रीजन देना क्यों होता है। आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हेन द टू साउंड सोर्स आर साउंडेड टूगेदर, यदि 2 साउंड सोर्स एक साथ साउंड करते हैं, 2 बीट्स आर प्रोड्यूस, तो 2 बीट बनती है इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में। तो फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द बीट की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। आगे 9th, हाउ मच विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस एट द एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। 11th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस विद गैस टेम्परेचर, गैस टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी की क्या रिलेशन होती है। तो आपको वो मैथमेटिकली फॉर्मूला लिखना होगा बस। 11th, इज़ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर कॉन्स्टेंट, क्या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर के लिए कॉन्स्टेंट होता है या नहीं होता, ये आपको आंसर देना है। 12th, चेक द इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई मेथड ऑफ डायमेंशंस, मेथड ऑफ डायमेंशन से आपको ये चेक करना है कि ये इक्वेशन राइट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 बॉल्स प्रोजेक्ट, 3 बॉल को हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं विद द एंगल 30 30 45 एंड 60, तो लेट द रेंज ऑफ द बॉल एक्सप्रेस, तो बॉल की जो रेंज है वो हम किस तरह से शो कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं पार्टिकल विद मैक्सिमम मोमेंटम, तो किसका मैक्सिमम मोमेंटम होगा, ये आपको बताना है। 15 क्वेश्चन, इन इलास्टिक कोलिजन है, उसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। 16, व्हेन द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, यदि 3 टाइम हम इसे बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। 1 किलोवाट इज इक्वलेंट टू, आपको बताना 1 किलोवाट किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 18, केपलर्स थर्ड लॉ रिलेटेड टू प्लानिटरी मोशन इज, केपलर्स थर्ड लॉ क्या होता है जो प्लानिटरी मोशन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ मास,
सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी क्या होगा आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 20, ए साइक्रोनस रिले सैटेलाइट रिफ्लेक्ट टीवी सिग्नल को रिफ्लेक्ट करती है और ट्रांसमिट करती है, तो आपको बताना है वो रीज़न क्या होगा, बिकॉज इट्स क्यों करती है ऐसा। 21 क्वेश्चन, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए सॉलिड बॉल मूविंग इन एयर विद टर्मिनल वेलोसिटी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको बताना है कि विस्कस फोर्स और टर्मिनल वेलोसिटी में क्या रिलेशन रहेंगी। 22, इन ए साइक्लिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या कॉन्स्टेंट रहेगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा। 23, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होती है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, एसआई यूनिट ऑफ गैस कॉन्स्टेंट की एसआई यूनिट क्या होती है। 25, द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग द सेम डायमेंशन फार्मूला, जिसका डायमेंशन फार्मूला सेम नहीं है वो आपको बतानी है। 26, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशन फार्मूला इज MLT-3, जिनका ये डायमेंशन फार्मूला वो कौन सी क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 27, द वेलोसिटी v ऑफ ए वेव प्रोड्यूस इन वाटर डिपेंड ऑन दियर वेवलेंथ, वेवलेंथ पर यदि डिपेंड कर रही है तो आपको ये बताना है विद द डेंसिटी ऑफ वाटर, रो उसकी डेंसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g दे रखी है, तो द क्वांटिटी आर रिलेटेड टू, तो उनमें क्या रिलेशन है वो आपको बतानी है। 28 क्वेश्चन, इफ़ द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड फोर्स आर चूजन एज द फंडामेंटल यूनिट, यदि इन्हें हम फंडामेंटल यूनिट मानते हैं तो डायमेंशन ऑफ द टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या बनेगा। नंबर 29, द पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r इज t, यदि टाइम टेकन पीरियड उसका t दे रखा है, तो पीरियड ऑफ द अनदर सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r की यदि रेडियस है तो उसके लिए टाइम टेकन कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए बॉडी ऑफ मास m राइज टू द हाइट h बराबर r/5 दे रखा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ़ g इज़ द एक्सेलरेशन, यदि g एक्सेलरेशन है तो इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो एक पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द अर्थ इज v, यदि ऑर्बिटल वेलोसिटी v दे रखी है फॉर ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट द एल्टीट्यूड, यदि एल्टीट्यूड दे रखा है, देन आपको बताना है कि इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 32, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू द हाइट nr, यदि nr तक किसी हम बॉडी को हाइट को बढ़ा देते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस से, देन तो क्या होगी उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कितनी चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, नेम द यूनिट ऑफ द मेजरिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए ये वन वर्ड क्वेश्चन है तो आपको यूनिट बतानी है। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मैनी मिलीग्राम मेक 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बनाने के लिए कितने मिलीग्राम होंगे। 35, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द पारसेक एंड द लाइट ईयर, पारसेक और लाइट ईयर में क्या रिलेशन है। तो इस तरह से आपके 1 से 35 क्वेश्चन होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो 36 से 40 तक ये 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। तो 36 है, इफ़ द फिजिकल क्वांटिटी, यदि हमें फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है p इज इक्वल टू a⁻3 p⁻2/c, देन द परसेंटेज एरर दे रखी है हमें a b c में 1%, 2% एंड 3%, तो फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज, तो आपको मैक्सिमम परसेंटेज निकालनी है इन मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी p को मेजर करने के लिए कितनी मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगी। 37 क्वेश्चन, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको बताना है, इसकी SI यूनिट देनी है। 38, एक्सप्लेन द वर्क एनर्जी थ्योरम, 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपको खाली इसकी स्टेटमेंट देनी है और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो बतानी है, वर्क एनर्जी थ्योरम। 39, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम ए प्लानिट इज 4 टाइम, एवरेज डिस्टेंस यदि 4 टाइम है इन कंपेरिजन टू द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लानिट, तो उस प्लानिट का आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे केप्लर्स थर्ड लॉ, तो आप केप्लर्स थर्ड लॉ से यहाँ से इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ए फोर्स ऑफ 160 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए नॉल
हुज टिप हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया, यदि आपको फोर्स दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 0.004 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द टिप, तो टिप पे कितना प्रेशर अप्लाइड होगा ये आपको निकालना है। तो इसमें प्रेशर का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे P=F/A, और यहाँ से आप प्रेशर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 2 मार्क्स क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 41 से आपको मिलेंगे। तो 41 है, स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में पहले डेफिनेशन देंगे, फिर इसके बाद इसकी रिलेशन इनमें बताएंगे कि इनमें क्या मैथमेटिकल रिलेशन है। तो ये आपका इस तरह से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, ए सेंटीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट डिपेंड ऑन द मास, यदि मास पे डिपेंड करती है सेंटीपिटल फोर्स ऑफ रेडियस दे रखी है इसकी R, स्पीड ऑफ द पार्टिकल V, ऑब्टेन द फॉर्मूला। तो आपको ये मैथमेटिकल डेरिवेशन करना होगा, 3 मार्क्स क्वेश्चन है। यूजिंग द डायमेंशन मेथड, डायमेंशन मेथड से आपको इसके लिए डेरिवेशन निकालना होगा कि क्या ये मैथमेटिकल डेरिवेशन आएगा। तो 43 क्वेश्चन, स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है इन द रोटेशन मोशन में आपको ये बताने हैं, और इसी के साथ आपको डिफाइन करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ से ही आपको इन रिलेशन से बताना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरह से डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के आपको सेकंड लॉ को बताना क्या होता है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। ये आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होता है किसी सिस्टम का। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 2 पार्टिकल, 2 पार्टिकल के लिए आपको इसके लिए एक्सप्रेशन करना होगा। तो ये आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 5 मार्क्स क्वेश्चंस। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, तो 46 और 47 ये आपके 2 5 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, और इनमें आपको एक इंटरनल चॉइस और दे रखी होगी आपको। तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस हो गए, इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो करते हैं हम 46। तो डिफाइन सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होता है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सॉफ्ट बबल, सॉफ्ट बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर है, उसके लिए आपको डेरिवेशन निकालना है। तो आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फ़ा क्या होता है, ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा क्या होता है। तो अल्फ़ा बीटा गामा इनको आपको बताना है कि क्या होते हैं। डेफिनेशन, स्टेबलाइज द रिलेशन एमोंग द अल्फ़ा और गामा, और अल्फ़ा और गामा के बीच में आपको रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन होती है इन दोनों में। 47 ए प्रोजेक्टाइल इज़ थ्रोन एट ए एंगल, कोई प्रोजेक्टाइल है एंगल थीटा से हम उसे प्रोजेक्ट करते हैं विद द वेलोसिटी u अंडर ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए अर्थ। तो फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट, तो आपको स्पेशल केस करने हैं पहले मैक्सिमम हाइट के लिए, और फिर निकालनी है इसकी हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज क्या होगी। तो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे इसके और में क्या आने वाला है। तो और में ये क्वेश्चन है, इफ़ द 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंट 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की यदि ये साइड को रिप्रेजेंट करता है, देन प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो आपको रिजल्टेंट ये प्रूव करना है r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। साथ में इसके स्पेशल केस करना है आपको डायरेक्शन के लिए, अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स, तो ये आपके लिए डायरेक्शन निकल के आएगी। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है। इस तरह से आपके 11th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दिस इज़ द मॉडल सैम्पल पेपर ऑफ 2021। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड गेट गुड मार्क्स फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।